अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं देसी घी में पालक गोश्त बनाऊँ आपके लिए, हैं? ऐसे तो ये इतनी कोई कॉमन चीज़ ही है, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है, सभी लोग पालक गोश्त बनाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि शायद देसी घी में बनाने से थोड़ा डिफ़रेंस आएगा। दूसरी मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी भी हम वेजिटेबल्स बनाएँ, उसमें हरी मिर्चें ज़रूर हों। यानी उसमें जितना एलिमेंट हम नेचुरल चीज़ों का डाल सकते हैं, वो डालें ज़रूर। तो मैं आपके सामने शुरू करती हूँ और इसको करती हूँ ऑन। ये हो गया ऑन। अच्छा, हम पहले चीज़ें देख लें क्या क्या है इसमें। ये तो जनाब गोश्त है और मैं आपको ये बताऊँ कि मैं गोश्त जो है उसके मामले में काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मुझे थोड़ी सेंस हो। अगली दस्ती पुट और गर्दन का गोश्त, ये आप मांगे अपने कसाई से। और जो रान का गोश्त है ना, जिसमें हड्डी नहीं होती, वो मज़े का नहीं होता, उसका मैं बनवाती हूँ हाथ का कीमा। ये मटन की बात है। अच्छा, साथ ही मैंने ये पालक हमने बॉईल करके रखी होती है। पालक हम लोग एक साथ लेके उसको धो के बॉईल करके पैकेट बना लेते हैं, फिर मतलब वो फ्रीज़ हो जाती है तो फिर आपके पास मौजूद रहती है। अच्छा, साथ ही साथ अब ये देखिए, इसमें मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा डालूँगी, लाल कम डालूँगी, थोड़ा सा प्याज डालूँगी, टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, नमक, ये सब है। और दही तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसके लिए। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है देसी घी। अब इसके अंदर जब बनेगा ना, आलू गोश्त का भी देसी घी से बड़ा मज़े का एक टेस्ट डेवलप होता है। और पालक में तो मुझे लगता है पालक या साग किसी किस्म का भी, सरसों का साग भी, चुलाई का साग भी, और एक क्या होता है कुल्फे का साग भी। हाँ, गर्मियों में आता है, वो ठंडा ठंडा होता है। सो ये डाला मैंने देसी घी। और वही जैसे मैं कहती हूँ कि भाई देसी घी आपको अच्छा मिल जाए तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और हमने डाला साथ ही इसमें प्याज डाला, थोड़ा सा मैं इसका मसाला बना के। अच्छा, एक बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कह रही हूँ, प्याज जितना कम डलेगा ना, खाना उतना मज़े का होगा। प्याज से हड्डी मीठी हो जाती है, ये मैंने अपनी दादी से सुना था। सो प्याज थोड़ा डालें। जब ज़्यादा डालते हैं तो वो एक वैसे भी शोरबे वाले खाने में कीचड़ सा हो जाता है, मतलब ग्रेवी सी बन जाती है। अब ज़ाहिर है आपको पता है, रेस्टोरेंट वाले जो उन्होंने तो खाना बेचना होता है, वो तो खूब कीचड़ वाला सालन बेचते हैं। हमारे यहाँ का सालन, घर का सालन निखरा हुआ होना चाहिए और वो कम प्याज से होगा। सो ये हो रहा है अभी हमारा प्याज लाल। अच्छा, बीच बीच में मैं आपसे कुछ बातें भी करना चाह रही थी। एक तो ये कि मुझे कितने मैसेजेस आए, मैं हैरान हूँ आप लोगों पे, आपकी नज़र पे, कि ये वाली जो मेरी बालियाँ हैं ना, ये दिखाना मेरा करीब से 6-7 मैसेजेस है कि ये करीब से दिखाएं। ये बड़ी याद है आप लोगों को। ये मैं बहुत सालों से पहनती हूँ। मैं क्या, मेरी अम्मी, मेरी भांजी सदफ, मेरी बेटी नरिमान, फिर अभी शायद ज़ारा को भी दी है अस्मा ने। तो ये समझे हमारी फैमिली वाली है, मेरी खाला के पास भी थी। ये कोई मेरे ख्याल है अबाउट 40 ईयर्स अगो ये कहीं मुझे अच्छी लगी थी। और मैंने तारिक रोड से एक ज्वेलर, मेरे बड़े पुराने माहीन ज्वेलर्स, उनसे मैंने बनवाई थी कभी 800 रुपये की। अल्लाह, एक ज़माना था। अच्छा, फिर अम्मी ने बनवाई, फिर मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाई। ये कई दफ़ा चोरी हो चुकी हैं। मुख्तलिफ जो मेरे घर में हेल्प लड़कियाँ थी ना, वो चुरा लेती थी। फिर कभी 1-2 दफ़ा सेट पे भी चोरी हो गई, मैं फिर बनवा लेती हूँ। कभी गिर गई, कभी घूम गई। फिर पिछले साल मैं अमेरिका के टूर पे गई हुई थी, तो मुझे नहीं पता सही से बन नहीं हुई थी, मैं फिर बनवा लेती हूँ। इसकी क्या अच्छी बात है, क्योंकि हल्की फुल्की है और आपने कुछ पहना भी हो तो कान में चुभता नहीं है। दूसरे को इतनी आपको बड़ी बड़ी नहीं लगती कि आप पहन के हाय हाय इतने बड़े धुंधे पहने हुए। इसको पहन के मैं सो भी जाती हूँ, उठ भी जाती हूँ। और मेरे बहुत सारे कैरेक्टर्स में, बिल्किस कौर में भी आपने देखा है, और मैंने काफ़ी जगहों पे पहनी। तो मैं हैरान ही हो गई कि कई दफ़ा लोग मुझे पूछते हैं, बल्कि मुझे कई दफ़ा जानने वालों ने कहा कि उसका ज़रा डिज़ाइन भेजिए, हमने भी बनवानी है। मैंने उनको माहीन ज्वेलर्स का पता दे दिया, वो कराची में है। और फिर अभी जो मैं आपके यूट्यूब के मैसेजेस पढ़ी थी, तो इतना लोगों ने लिखा है, मेरे ख्याल 6 से 7 मैसेजेस थे कि प्लीज़ वो अपनी गोल्ड वाली बालियाँ दिखाएं। गोल्ड वाली ये धुएँ से ज़रा आप इधर होएं ताकि मेरे मुँह पे धुआं ना आए। तो मैंने कहा कि भाई चलो आज ये पहन ही लेती हूँ, क्योंकि मैं आजकल जो सीरियल कर रहे हैं उसमें मैं बालियाँ पहन रही हूँ, तो मुझे ख्याल है कि आपकी ये बात मानो। अच्छा, दूसरी बात ये, जो पिछले दिनों आपने मेरा और इकबाल हुसैन का व्लॉग देखा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी तरह इसको लिया, बहुत पॉजिटिवली लिया। ये कल की बात नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं। और बस समझ लें कि मुझे हर काम में थोड़ा वक्त लगता है। मैं जो भी एक्शन किसी तरह का भी हो, चाहे पिछली शादी ख़त्म करने का भी हो, उसमें भी मैंने बहुत वक्त लिया। फिर अगला डिसीजन लेने में भी मैंने बहुत वक्त लिया। मैं कुछ टाइम देती हूँ अपने आप को और अपनी किसी भी डिसीजन को। तो ये कुछ साल ऐसे गुजरे कि जिसमें हाँ और ना, अच्छा और नहीं और इसमें थी।
वो कि मेरे करीबी लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को काफ़ी पता था। फिर मुझे लगा कि हमें इस इशू को डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर रहे थे। एक्चुअली जब से यूट्यूब पे आई, ज़्यादातर लोग कहते थे आप अकेली हैं, आपके मियाँ कहाँ हैं, बताती क्यों नहीं इस्लामी। मुझे तो लगा कि उफ़ अल्लाह, हमारी यूट्यूब की जो फैमिली ही है वो बहुत सवाल कर रही है। तो मैंने एक दिन उनसे बात की, मैंने कहा ये मैं झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन मैं सच भी नहीं बोल रही थी, मतलब मैं चुप थी। मुझे इतना कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि फ़ौरन आके एक धमाका किया जाए। अब काफ़ी साल हो गए हैं, मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये आपको कई लोगों ने लिखा है कि आपको नई ज़िंदगी मुबारक। उनका शुक्रिया, लेकिन ये उनको पता नहीं कि ये नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अच्छा, फिर दूसरी जो फरमाइश आ रही है वो ये है कि भाई आपने अपने नाम के साथ अंसारी क्यों लगाया है। बात यह है कि इतने सालों से, जब से आप मुझे देख रहे हैं, 40-45 साल तो हो गए हैं, मेरे बचपन से भी देख रहे हैं, आप लोगों को एक नाम की आदत पड़ गई है। अब मैं अपने देखने वालों को उतना परेशान नहीं करना चाहती कि वो कहें कि बुशरा बशीर है कि अंसारी है, कि बुशरा बशीर है कि अंसारी है। तो मैंने कहा ठीक है, चल ले लेते हैं। और जब अंसारी से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अकाउंट्स में भी नाम है, पेपर्स में भी है, यहाँ भी है, कनाडा में भी है। बड़ा बखेड़ा था, उससे से भी मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप हौसला रखें, कोई ऐसी बात नहीं है। नामों में क्या रखा, मेरी बेटी अंसारी है, कोई बात नहीं। और अंसारी साहब इज ओके विद दिस। तो एक ये परेशानी भी मैंने आपकी दूर कर दी, ठीक है, कि मैंने नाम क्यों रखा हुआ अंसारी अभी तक, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और जो एक और ज़रूरी बात है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे डॉक्टर काम जहाँ से मिलेगा, नहीं मुझे यहाँ से मिलेगा। मैं ज़रा पकड़ने के लिए ये देखूँ, एक जल्दा जाए। वो एक और बात ये है कि जैसे कि आप सबके सवालात होते हैं, मैंने तो वो आपसे डिस्कस करना था कि भाई एज डिफरेंस की वजह से कोई मसला नहीं है, दे आर ओके। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट इट्स ओके। पहले मेरे लिए मुश्किल था, तो मुझे ये बताने में इसलिए मैंने अपने आप को समझाया कि जो मेरी एज की है, मुझसे थोड़ी कम है ख़वातीन, उनके लिए आप देखिए समीना मुझसे थोड़ी बड़ी है, लेकिन माशाल्लाह वो खुश हैं। और ठीक है, ये अपना अपना एक डिसीजन है। अब उसकी उम्र से आप ना जोड़ें उनके डिसीजन को, तो आपकी मर्जी है। और वही जैसे मैंने पहले कहा, भाई वो खुद ही इतने मैच्योर तबीयत के हैं कि उनको तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कि पहली यूँ तो पहला यूँ, तो हम तो अपनी पिछले रिश्तों की कोई बात नहीं करना चाहते। सब रिश्ते अपनी जगह अहम होते हैं, उनकी अपनी एक इज्जत रहती है। किसी की भी शादी खुशी से नहीं टूटती, जाहिर है मसले मसाइल होते हैं, लोगों के एडजस्टमेंट में मसला होता है। और मैं एक जुमला कहा करती हूँ, ज़रा याद रखिएगा, पीपल आर नॉट ऑलवेज बैड, दे आर डिफरेंट। तो ना तो मैंने कभी कोई अपनी पिछली ज़िंदगी में अपने पिछले साथी के बारे में कोई बातें बनाई हैं। मैं नहीं समझती कि आपके साथ किसी के बारे में गलत बात करनी ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, क्योंकि बस हो गया जो होना था। ज़रूरत नहीं है कि फलां अच्छा था तो फलां ने क्या किया तो फलां। इस बातों में प्लीज़ अब आप ना जाएं, और इसमें जाएं कि बोल हल्का सा मैं इसको फ्राई कर रही, ताकि ज़रा इसकी अच्छी सी बुनाई मिले। अब मैं डालूँ टमाटर, मेरी अपनी प्लानिंग है, नहीं मैं टमाटर पहले डालूँ या बाद में डालूँ। साथ साथ इसकी हल्की सी मैं फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो इतना टाइम नहीं लेगा ना पालक, तो ये चीज़ें पहले ही मैं कर लूँ। अच्छा, जो पालक का बहुत मज़े का एलिमेंट है वो है दही। नहीं, ऐसी भी मज़े की चीज़ है। जो लोग दूध नहीं पी सकते या उनको नहीं अच्छा लगता, उनको डॉक्टर्स कहते हैं कैल्शियम की बेस्ट जो लेने का तरीका वो दही है। अच्छा, अब मैं डाल रही साथ साथ मसाले की, ये हल्दी है जो कि मैंने, ये तो बहुत ही बड़ा रख दिया भैया तुमने, इतना बड़ा नहीं डालना, मैं छोटी सी टीस्पून जितना मैं डालूँ। देखिए मसाले जितने कम होंगे ना, उतना ओरिजिनल वो टेस्ट रहेगा किसी भी सब्जी का। हाँ, ये वाला मुन्ना वाला ठीक है। ये कहाँ से लिया? और देखिए घर में पिसे हुए हैं, ये घर में पिसा हुआ धनिया ज़बरदस्त होता है। अभी भी देखिए मैं बहुत सोच समझ के मसाले डाल रही हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही। हाँ, साथ ही मैंने डाल दी है हरी मिर्ची, कितनी है 8-9, जितनी भी आपका निकल, ये तेज़ वाली नहीं है, धनियानी वाली है। उससे ज़रा एक फ्लेवर और तरह का आएगा, अच्छी खुशबू आएगी। बाद में तोड़ देंगे डंडियाँ भी, जब ये पक जाएगा तो उसकी डंडियाँ अलग होगी। साथ साथ इसको हम, हाय देसी घी की क्या खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मज़े की आ रही है ना, ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा, धनिया डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे। लाल मिर्च भी हम ज़रा सोच समझ के, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। पर पालक बिल्कुल फीकी फाकी फोकी भी नहीं अच्छी लगती, फीकी फाकी फोकी
ज़रा टेस्टी अच्छा होना चाहिए, है ना। नमक मैं थोड़े देर में डालूंगी, मुझे जुबैदा आपा ने बताया था नमक शुरू में नहीं डालते, थोड़ी देर में डालते हैं। देखिए कहीं से भी आप कुछ सीख लेते हैं तो कितना याद रहता है, कितनी अच्छी बात है। जुबैदा आपा को अल्लाह अपनी रहमतों में रखते, एक ट्रेंड सेट करती गई है वो, है ना। तो एक घरेलू औरत जो है वो एक शेफ बन गई, एक आइकॉन बन गई, कितनी लड़कियों को उन्होंने ट्रेनिंग दी, एक ट्रेड बना दी उन्होंने, और उसके अंदर वो लोगों को कितना काम सिखा के गई, क्या गजब की बात है। अब ये मैंने डाला इसमें चम्मच, 1 2, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे खट्टा नहीं पसंद, मतलब सालन मुझे बहुत खट्टा नहीं अच्छा लगता। अब ये दिखाइए कितना अच्छा इसकी शक्ल हो गई। अब ये आस्ते आस्ते की भून रहा, और इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी होती जा रही है। गोश्त अच्छा होना चाहिए। वैसे तो मैं कहती हूँ कि पहले ज़मानों में जब बिल्कुल फ्रेश मीट होता था, उसके टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं। अब हम क्या करें, हम रोज़ तो नहीं ले जा सकते, हमारे ज़माने बदल गए, ऊपर से हमारे पास फ्रिज आ गए। हमारी दादी के घर में, नानी के घर में वो होता था, क्या कहते थे, नीमत कना, हाँ, जाली लगी होती थी, एक छोटी सी खिड़की सी डोली सी होती थी, उसमें हमारी दादी नानी वो रखती थी दही या कोई सालन, क्योंकि उन्होंने शाम को ख़त्म कर लेना होता था ना, वो थोड़ी करती थी हमारी तरह के लेके बैठ गए। माशाल्लाह फिर लोग भी तो थे खाने वाले, हमारे में तो कोई है ही नहीं, बच्चे बाहर हैं, और अब तो मेरे यहाँ भी इस्लामाबाद में होते हैं, ज़्यादातर वो इस्लामाबाद में पिछले सालों से काम कर रहे थे। अभी तो मैंने कहा कि भाई अब आप आए हुए हैं तो लोगों को आपसे मिलवा ही दूँ, और ये भी फिक्र ना करें, उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं, कनाडा में है, मेरे बच्चे भी बाहर हैं, एक मेरी बेटी न्यूयॉर्क में है, एक कनाडा में है, वो उनके उसके नेबर में रहते हैं नरीमान के, और माशाल्लाह से खुशबाश हैं, मिलते जुलते हैं आपस में, मैं भी जाती हूँ, तो कोई नेगेटिव बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कि वो पता नहीं अपने बच्चों से, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, एक तो उनसे भी लंबा है माशाल्लाह अब्दुल्ला, और हाइट में ज़्यादा है माशाल्लाह, और अब्दुलरहमान छोटा है, तो 18-20 साल के बच्चे हैं माशाल्लाह, खैर से पढ़ रहे हैं, और मेरे नवासे के साथ ही पढ़ रहे हैं, वो भी माशाल्लाह 18 साल का हो गए, तो नरीमान के साथ ही रहते हैं, करीबी 4-5 घर छोड़ के। हमने ये सब सेटअप बनाया ताकि वो अकेले ना हो, कभी कभार वो बहनों, गायर उनकी बड़ी बहन ही है समझे, और वो ख्याल भी बहुत रखती है, तो उस तरह से सब लोग ठीक है, क्योंकि वक्त गुजर गया हुआ ना, बहुत सारा वक्त गुजर गया, और किसी ने किसी को परेशान नहीं किया, ना किसी की वजह से किसी की शादी टूटी है, ये भी मैं आपको आज बता दूँ। पहले किसी की शादी ख़त्म हुई हुई थी, मेरी भी हुई हुई थी, और फिर ठीक है, ये तो सब मैं ये कहने लगी हूँ, मैं कहती क्या हमेशा से समझती हूँ, दिस इज़ ऑल गॉड्स विल। कोई इंसान अपना प्लान नहीं बना सकता, कोई अपने 45-40 साल का घर नहीं ख़त्म कर सकता, कितना नुकसान होता होगा ज़िंदगियों में, इमोशंस में, सामान, घर बार, पता नहीं क्या कुछ रिश्ते, तो ये कोई खुशी से तो नहीं करता ना। जिसकी भी शादी टूटती है, चाहे 10 साल में टूटे, चाहे 35 साल में टूटे, चाहे 15 साल में टूटे, खुशी से नहीं होता। एनीवे, अच्छा जी, तो अब ये हो रही बड़ी प्यारी बुनाई, और फिर दिखाइएगा ऊपर से ज़रा, ये देखिए कितना प्यारा इसने देसी घी ने, मतलब घी छोड़ा है, और साथ साथ अब समझिए कि थोड़ा बहुत कच्चा पक्का हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, डालूंगी ताकि मटन गले, और एक तो ये थोड़ा सा मैंने गोश्त का पानी डाल दिया, यहाँ पानी पड़ा, 1 मिनट, ये देखिए मैंने पानी ले लिया, और अब मैंने इसमें पानी डाला ताकि हमारा मटन गल जाए। पालक तो उबली भी है, उसने तो 10 मिनट लगाने हैं। हमने सूखी मेथी रखी हुई है, शायद मैं आपको शुरू में बता नहीं सकी, सूखी मेथी मैं छिड़कती हूँ ज़रूर पालक गोश्त में, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ताज़ी भी हो तो कोई हर्ज नहीं, ताज़ी हर मौसम में इतनी मिलती नहीं है, हर मौसम में ताज़ी मिलती नहीं है, लिहाजा में वो सूखी मेथी ज़रूर रखती हूँ, मुझे तो बहुत सी चीज़ों में अच्छी लगती है। मैं आलू की भुजिया में भी डलवा देती हूँ, और फिर कभी कभी ना चिकन के शोरबे में मेथी डाल के देखिए, बड़ी अच्छी लगती है। अब हम इसके गलने का इंतजार करते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, ये अब हमने गोश्त में पानी डाला था, और अभी तक मैंने इसमें नमक, गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा नहीं डाला, मुझे लगता है इन चीज़ों को पकाने से उनकी खुशबू कम हो जाती है। अच्छा, नमक में तो खैर खुशबू नहीं थी, तो वैसे मुझे बताया था जुबैदा आपा ने, ये पिसा हुआ ज़ीरा घर में पीसते हैं हम लोग, हाँ जी, ये तो इतना शौक है ना ओरिजिनल चीज़ों का कि बस चले तो हम गैली में भैंस रख लें। और ये मैंने डाला अब नमक, क्योंकि पालक भी है, डालेंगे ना फिर नमक में रख जाएगी, ये डाला ये, और हमने थोड़ा सा गर्म मसाला। मैं सब्जियों में बहुत काले काले मसाले नहीं डालना चाहती हूँ, सूखे धनिए, ज़ीरा, गरम मसाला, उससे सब्ज़ी की, क्योंकि ये तो है ही ग्रीन ना, इसलिए इसकी रंगत तो नहीं बदलेगी, लेकिन इसका टेस्ट आ जाएगा। पर वैसे मैं आलू की भुजिया हो या तुरई हो या बैंगन हो,
मैंने गरम मसाले नहीं डालती, थोड़ा सा पिसा वगैरह डालती हूँ जो रंग नहीं छोड़ता। और बाकी ओरिजिनल टमाटर, हरी मिर्चें, कोशिश करती हूँ कि कम से कम रंग वाले मसाले हो जो कि इसको अपने सब्जी का रंग न बदल रहे हैं। तो ये देखिए ना कितना प्यारा भुन गया। और भुनने की निशानी यही है कि घी अलग और मसाला अलग। और ये हमने इसको बुनाई करके इतना छोड़ना है इसमें कि हम अब देखिए पालक भी तो अपना पानी छोड़ेगी ना, तो पालक के पानी में भी ये जो डल जाएगा वो, तो लिहाजा हमने बिस्मिल्लाह ये डाली पालक। इतनी आयरन है ना इसके अंदर। अभी मैं इसका पानी नहीं डाल रही, मैं देख रही हूँ कि गोश्त में। अच्छा, मज़े की बात, मैंने कई लोगों को सुना है कि पालक का पानी फेंक देते हैं, काबली चनों का पानी फेंक देते हैं, चावल का फेंक देते हैं। मैं तो नहीं फेंकती किसी चीज़ का। मैं तो हैरान रह जाती हूँ, भाई आपने सब्जी की सारी न्यूट्रिशन फेंक दी तो रह क्या गया घास? कभी नहीं फेंकना। जो तो काबली चनों का पुलाव बनता है वो उसी पानी में बन जाएगा जो आपका है काबली चनों का पानी। मैंने सच्ची सुना है, मुझे नहीं पता आप लोग करते हैं नहीं करते। मेरी तो जान ही जल गई। मैं तो शुरू में एक दो लड़कियों को रखा खाना पकाने, वो कह लेगी बाजी मैंने कहा खबरदार जो तुमने पालक का पानी फेंका होगा, सरसों का साग का पानी फेंक दिया। क्यों? चावल का पानी भी मैं नहीं फेंकती, सॉरी, बराबर पानी में मैं चावल बनाती हूँ, बराबर 2 कप। अगर आपके चावल 4 कप पानी में ऐसा प्यारा बनता है, इसमें डाल दी देसी घी। इसकी कुछ बात नहीं होती, जरा देखिए जरा इसकी शक्ल चेक करिए पालक गोश्त की। और सच्ची बहुत ज़्यादा घी नहीं मैंने डाला। देखिए देसी घी से लोग डरते हैं कि भाई मोटापा है, कुछ भी नहीं होता, आराम से। और आपने कोई इतना नहीं डालना कि लोटा भर के डाल देना, इतना डालना है जो सालन के लिए अच्छा रहे। अच्छा ये हो गया, ये गरम मसाला भी हो गया, जीरा भी हो गया और ये भी हो गया। और हमने अब सिर्फ ना मेथी डालनी है 5-7 मिनट के बाद। जरा मैं इसको ढकना लगा दूँ। खैर, तो हम ये बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में लोग सिर्फ बुरे नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं और किसी को भी एकदम से जज नहीं करना चाहिए। जिन्होंने इतना वक्त गुजारा होता है उनके कोई मसले होते हैं, उनकी तबीयत में फ़र्क होता है, उनकी बर्दाश्त में कम होता है, फ़र्क होता है। कुछ लोग बर्दाश्त करते हैं ज़्यादा देर तक, कुछ थोड़े कम वक्त के लिए करते हैं और फिर ज़िंदगी में चीज़ें हालात बदल जाते हैं। अच्छा तो नहीं होता, ज़ाहिर है कि कोई खुशी तो नहीं होती ना, बच्चे भी परेशान तो होते हैं। यही कोशिश होती है कि रिश्तों को चलाया जा सके ताकि बच्चे कम से कम परेशान हो। लेकिन अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई। अच्छा जी, अब हमने बड़ी अच्छी तरह पालक गोश्त को भुना है और हरी मिर्चें भी ऐसी अच्छी ब्लेंड हो गई हैं। और मैं एंड पे डालती हूँ ये सूखी मेथी। आय हाय, इसको हाथ में मलना है मैंने, ऐसे सुना है कैसे मलने से इसकी खुशबू अच्छी होती है। आप लोग कर लीजिएगा। सॉरी मैं भूल गई, मैं तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ ना। मेथी की खुशबू देखिए, कसूरी मेथी कहाँ से कहाँ पहुँची। ये हर जगह पे मतलब मिलती है अभी। और ये देखिए माशाल्लाह, ऊपर से दिखाइए आप जरा कितना प्यारा इसका भुनने के बाद इसका रंग आ रहा है। ये देखिए सालन ने घी छोड़ा है, इसका मतलब है सालन। और इसको मेथी डाल के ना थोड़ी देर को मैंने इसको दम पे दे देना है और इतनी देर में मैंने इसको ऑफ कर देना ताकि ये शोर ना करे। तो अब हमने पालक गोश्त बना लिया है। या वाइट चावल के साथ खा सकते हैं, उबले हुए चावलों के साथ, और कई लोग नान के साथ भी खाते हैं, मतलब किसी तरह भी। तो आयरन वाली जो सब्जियां हैं ना, ये बड़ी काम की चीज़ें, इनका बड़ा मज़ा आता है। आइए फिर हम अब इसको निकालते हैं। मैंने इतने मज़े का ये लिया है, देखिए जरा। बिस्मिल्लाह की बरकत से। सर्विंग डिशेस अच्छी हो ना तो खाने की शक्ल और अच्छी हो जाती है। मैंने तो मिट्टी की परातें भी रखी हुई हैं, बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी। दही उसमें जमाते हैं हम लोग। और वो जो मतलब कई दफ़ा सर्विंग में आप जैसे सरसों का साग टाइप चीज़ें रखें ना, तो मिट्टी के बर्तनों में बड़े प्यारे लगते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। और ये हमारा हो गया पालक गोश्त तैयार। सही से दिखाएँ और थोड़ा इसको, और इसकी आ गई मज़े की खुशबू। ये ज़रा हॉट प्लेट ना देर में बंद होती है तो इसकी अभी तक तड़पन नहीं ख़त्म हुई। तड़पन देखिए, मैंने इतना ज़्यादा घी नहीं डाला था, लेकिन फिर भी घी उसने सालन ने छोड़ा है। बट दिस इज़ नॉट हार्मफुल। सब लोग कहते हैं, अब वेस्ट में भी कहते हैं देसी घी हार्मफुल नहीं है। आप लोग अगर इससे डरते हैं, या आजकल के बच्चों को सुना है कि उनको इसकी स्मेल पसंद नहीं है, उनको आदत नहीं है। आदत डालें, मेरी बेटियों को तो आदत है, मेरे तो ग्रैंड किड्स भी देसी घी में पराठा खाते हैं। चलो ये हो गया ये।
और अब मैं इसको ऐसे हटाऊं ताकि इसकी चुट खत्म हो जाए। ये और ये हमारा पालक गोश्त बन गया। हाँ मैं दिखाती हूँ, इसको हम ऐसे अच्छा सा कर लें। और ये हमने इसको रखा यहाँ पे है ना, असली घी में पालक गोश्त। आप भी ट्राई कीजिएगा। आप बनाते होंगे वैसे, लेकिन शायद आप असली घी में नहीं बनाते, तो ये ट्राई करके देखिएगा। ठीक है ना, थैंक यू, आपसे फिर मुलाकात होगी।